अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैरा। जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं TNN न्यूज़। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़िटनेस के हवाले से कि फ़िटनेस इंसानी ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर इंसान फ़िट है तो इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है, और अगर इंसान का वज़न बढ़ जाए या इंसान मोटापे के शिकार हो जाए तो इंसान को और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना 27 किलो तक वज़न कम किया है। आज आइए चले हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राज है उनके वेट लॉस का। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया था कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद नईम, जो कि TNN चैनल के MD भी हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और उनके वेट लॉस का राज जानने की कोशिश करते हैं। जी नईम साहब, पहले तो बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा नईम साहब, हमने आपका सुना है आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया, 27 किलो तक वज़न कम किया है। तो बिल्कुल आप मुझे बताएं कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ था कि आपका वज़न बहुत बढ़ गया और अब इसको कम करना चाहिए? ये तकरीबन कोई 4 माह पहले की बात है कि मैं 113 किलो पे था वज़न। तो ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया। उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया। फिर उसके बाद शुगर जो थी नहीं, शुगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुगर नहीं थी, लेकिन वो एक एच पे खड़ी थी कि 5.8। तो मैं गया तो एक डॉक्टर के पास किसी और मसले में, तो उसने मुझे बताया कि आप बिल्कुल एच पे खड़े हैं, सो यू आर प्री डायबिटीज़, आप किसी वक्त भी डायबिटीज़ में जा सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप वॉक शॉक करें या एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कम करें। तो बस वो फिर उस हिसाब से मोटिवेट किया उसने। फिर मैंने कहा कि चलते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। मैं सुना ही था, किया तो नहीं था। फिर इस दफ़ा मैंने वॉक की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने एक दिन में 15 किलोमीटर, 12, 15, 16, 14 हर रोज़ तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट, 70 मिनट मॉर्निंग टाइम और 70 मिनट इवनिंग में। जी अच्छा, तो नईम साहब ये बताएं कि आपकी इसके पीछे मोटिवेशन का क्या राज था? कोई ऐसा इंसान था जिसने आपको मोटिवेट किया था या आप खुद मोटिवेट हुए थे? उसमें ये था कि मैं थ्रू आउट जब मैं अमेरिका में था तो उस वक्त मेरा वेट बिल्कुल यही था, 85, 86। तो यहाँ आके ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना, फूड, उस तरह का जंक फूड, तो करते करते जब बहुत ज़्यादा हो गया, ये सिलसिला 113 तक चला गया और कुछ ब्लड प्रेशर और बीमारियाँ कुछ ने आन घेरने की कोशिश की। तो मैंने कहा इससे पहले कि देर हो जाए, मैंने उससे पहले इसको करना मुनासिब समझा कि फ़िट रहने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को स्मार्ट नज़र आने के लिए। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, उसमें ये होता है कि पहले वाला वो चीज़ नहीं रही थी, तो उसको वापस लाने के लिए भी मैंने इसे स्ट्रगल करने के लिए, वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या इसको करने के लिए सोचा था। अच्छा, तो जैसे आप अभी बता रहे हैं जंक फूड, तो क्या आपने जब अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो आपने क्या अपनी डाइट रखी थी? किन चीज़ों से परहेज़ किया था, किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया था? मेरे ख्याल में अब ये है कि मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बात से गुज़र चुका हूँ कि अगर हम सिर्फ 4 चीज़ें, जंक फूड यानी कि कह लें कि ये पिज़्ज़ा, ये वो ऐसी चीज़ें, जंक फूड हो गया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उसके बाद फ्राई चीज़ें और मीठा, अगर हम इन 4 चीज़ों से अवॉइड कर लें, खाएं आप, लेकिन उस मुनासबत से, उस तरीके से, उस चीज़ से कि जिसमें ज़्यादा ओवर ना हो वो। तो वंस अ वीक हो गया, वंस इन अ मंथ हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसमें यह है कि अगर आप 4 चीज़ों को मैंने बिल्कुल अवॉइड किया, तो वॉक अपनी शुरू की मैंने, एक्सरसाइज अपनी शुरू की, तो ये 4 चीज़ें अगर ना हों तो आप बहुत जल्दी आप वेट जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, तो नईम साहब ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको अगर पार्टीज़ में जाना पड़ता है और अगर आप या रेगुलर आपकी बिजनेस मीटिंग होती है, वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, तो मतलब डेली बेस पे अगर लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो डेली उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वो कहते हैं जी हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? देखें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अंदर आपका अंदर कितना जो इनर है वो कितना उसके साथ कर सकता है। कि एक बात आपने अगर तहिया कर लिया है, आपके अंदर अगर मोटिवेशन है कि आपने ये करना है, यू हैव टू डू दिस,
तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, कल अगर आने वाले वक्त को अगर पहले से आप भांप लें और बीमारियों से बचना चाहते हैं, हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, उनको पैसे देते हैं, क्लिनिक जाते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं। बीमारियां, परेशानियां, हर चीज़ अगर इनसे बचा जा सकता है आपके थोड़े से वर्कआउट से, आपकी थोड़ी सी एहतियात से, तो मेरा ख्याल है कि ये हर किसी को करना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ये हर किसी को अपने आप को फिट रखना चाहिए। अच्छा, तो नईम साहब हमें थोड़ा सा अपनी डाइट शेड्यूल के बारे में बताएं कि आप किस टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते थे और उसमें क्या क्या कुछ लेते थे, या आप रात का खाना कब तक खा लेते थे? मैंने तो मेरा तो शेड्यूल ये था कि सुबह एक चाय का कप, मैं जब सुबह मॉर्निंग की वॉक करके आता था तो आके चाय का एक कप, 2 या 3 अजवा खजूरें और 8-10 बादाम की गिरियाँ, ये मेरा नाश्ता है टोटल। उसके बाद ठीक 12 साढ़े 12 बजे घर में जो भी बना हुआ होगा, लंच टाइम जो भी होगा, सालन होगा, उसके साथ एक जौ की रोटी, जौ के आटा, ये बहुत मस्ट है। ये आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है और आपको शुगर वाले पेशेंट को ये बेहतरीन चीज़ है। वो बड़े अच्छे तरीके, मेरा 5.8 पे था प्री डायबिटीज़ में, तो वो अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है रिपोर्ट, तो वो 4.9 है। तो ये मेरा लंच होता था। उसके बाद शाम को इवनिंग में कोई भी जूस या फ्रूट वो खा लिया। रात को फिर वॉक करने के बाद बारबेक्यू चिकन का जो है ना, आपने कोशिश करें कि आप वो चीज़ ना लें जिसमें फ़ैट हो। जैसे अगर आप कबाब लेते हैं, सीख कबाब, तो उसमें चर्बी या डालडा घी वो मिक्स करते हैं, तो उस चीज़ से अवॉइड करके मैं बारबेक्यू ले लेता था चिकन का, उसको ऑयल शायल लगाए बगैर, तो वो बारबेक्यू ले लेता था, ठीक है वो। अच्छा, अभी आप हमें बता रहे हैं एक्सरसाइज और वॉक के बारे में, तो हमें ये बताएं कि आप कितना टाइम वॉक करते थे या कितने टाइम आप एक्सरसाइज को देते थे और किस टाइम करते थे? मैं मॉर्निंग की सुबह की नमाज के बाद जाता हूँ वॉक के लिए। मॉर्निंग में सिर्फ मैं वॉक ही करता हूँ तकरीबन 70 मिनट, तो उसमें मैं तकरीबन 8 किलोमीटर जो है ना सुबह वॉक करता हूँ। तो बाकी इसी तरह शाम को इशा की नमाज के बाद तो मैं 70 मिनट उस वक्त 8 किलोमीटर वॉक करता हूँ। तो एक दिन में मेरी तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर रोज़ाना की वॉक बन जाती है। तो एक्सरसाइज रात को ही करता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, आम कोई इतनी हार्ड एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मतलब कोई योगा वगैरह नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज। सिर्फ अपना फोकस किया है वॉक पे। इवन कि मैंने रनिंग भी नहीं की, मैंने सिर्फ वॉक की है, लेकिन की बिल्कुल तसलसल के साथ है कि उसमें ऐसी कभी मैंने छुट्टी नहीं की, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, मैंने उसमें छुट्टी नहीं की। मोटिवेटेड रहे हैं फुल। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि असल में कुछ लोगों के माइंड में एक मिथ बनी हुई है जी, पानी ज़्यादा पीने से इंसान का वजन बढ़ जाता है, तो क्या आपने भी अपने पानी की मिकदार कम की थी या बढ़ाई थी? आप इसके बारे में क्या कहें? वैसे अपना अब तो मौसम चेंज हो गया, पानी इतना नहीं पिया जाता, लेकिन जब पिछले गर्मियों में जो गर्मियाँ गुजरी हैं, जब मैं वॉक शुरू की थी मैंने, तो उस वक्त समर था, तो पाकिस्तानी वेदर आपको पता है कि एक्सट्रीम पे होता है, तो हॉट, तो मैंने तो एक्स्ट्रा पानी पिया है अपना रूटीन के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि सिर्फ आपने इसको मेंटेन करना है कि अगर आपने 500 कैलोरीज ली हैं तो आपको 700 बर्न करनी ही करनी है, ठीक है। तो अगर आपने बर्न की हैं 500 और आपने फूड लिया है 1500 का, कैलोरीज आपने अंदर लेके गए हैं, 1000 कैलोरीज अंदर लेके गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ना अकेली वॉक आपको करती है, ना अकेला जो आपका डाइट प्लान है वो आपको इस तरह करता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाज़िम मुल्ज़म है कि आप उसके साथ वो भी करें वो भी करें। बरा मैंने डाइट कंट्रोल की, अपनी वॉक की, वेस्ट मेरी आलमोस्ट 48 हो गई थी, तो अब वो 12 इंच कम होके 36 आई है। That's super great. जी नईम साहब, जैसे कि अभी आप बता रहे थे अपनी डाइट और पानी के हवाले से, तो आप ज़रा ये बताएं कि आपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट से भी कंसल्ट किया था? नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट मैंने किसी से भी नहीं कंसल्ट किया, बस अपने तौर पे मेरे आया तो मैंने बस किया ये। अच्छा, तो आपको जब आपका वज़न ज़्यादा था, जैसे आप बता रहे हैं 113 किलो, तो उस टाइम और इस टाइम में आपको उस टाइम किन बीमारियों का सामना करना पड़ा था जो अब आप कहते हैं कि मेरे अंदर कम है या मतलब ख़त्म हो चुकी हैं?
उसमें ये था कि ब्लड प्रेशर की मैं मेडिसिन सुबह और शाम लेता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह हो गए हैं मैंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं ली। और उसके अलावा जो अपना कहते हैं शुगर थी डायबिटीज़ में इंटर हो प्री डायबिटीज़ में आ गया था मैं, तो उससे मुझे काफ़ी था कि नहीं अब इसको बेहतर करना ही करना है नो मैटर व्हाट। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें है। तो यूरिक एसिड जो था मेरा बढ़ा हुआ, तो वॉक करने से वज़न अपना 27 किलो कम करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो नॉर्मल में आ गया है। तो उसके अलावा जो आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो हाई था, तो अब वो डिज़ायरेबल में है। आई मीन कि बिल्कुल ये नहीं कि सही नहीं हुआ, बल्कि बहुत बेहतरीन हो गया कि वो हर चीज़ अब डिज़ायरेबल में है कि अच्छा, तो अभी आप अपनी ये डाइट और ये सब ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं ऐसे ही बिल्कुल कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन अब ये है कि अब एक जो मेरा टारगेट था कि मुझे 90 से नीचे आना है, तो वो अचीव कर लिया है मैंने। तो अब ये है कि अब वो इतनी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन ये है कि मेरी वॉक जो है वो वॉक वैसे ही चल रही है। मैं रेगुलर वॉक पे जाता हूँ, सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ। तो लेकिन यह है कि अब खाना पीना जो है वो कुछ ज़्यादा हो गया है। अब खाना पीना जो है ना पहले से ज़्यादा हो गया है कि अब फिक्र नहीं होती कि ठीक है यार वॉक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अब आपको पता है जैसे वेट लॉस जो लोग कर रहे होते हैं वो बड़ी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है जी मेरा तो वेट ही नहीं लॉस हुआ। तो आपके भी ज़िंदगी में या इस फेज़ में वेट लॉस के फेज़ में कोई ऐसा फेज़ आया था? आपने बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आता है, लाजमी बात है ये आएगा। क्योंकि एक तसलसल के साथ वज़न कभी भी आपका कम नहीं होता, आप जो मर्ज़ी कर लें। उसमें ये होता है कि मैं 113 से अगर नीचे आता जब 101 पे आया तो 15 दिन लग गए, कोई चीज़ नहीं थी। मैंने एक दिन मैंने कहा नहीं छोड़ें, कोई ऐसा बस इतना ही होना था, ये लगता है मेरा नेचुरली वेट ही इतना है। मतलब आप डिमोटिवेट हो गए, तो फिर आप मोटिवेट कैसे हुए दोबारा? फिर मैंने एम ही बस बैठे हुए, मेरी मिसेज़ ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने कहा बात सुने, कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ आके रुका है तो आप जस्ट कीप इट अप, आप इसे करें, कोई नहीं होता। मैं फिर भी बस एक आध दिन का हुआ कि फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मुझे मैं कीप ट्राइंग, चलें एक दफ़ा फिर से ही करते हैं। फिर करते फिर 96 पे आके रुका, उसमें भी ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद 92 पे आके 1.5 माह तक कोई 1 किलो भी कम नहीं हुआ। मतलब आप तो फुल डीमोटिवेट हो गए थे उसी डाइट पे, उसी मैंने कहा नहीं अब ये बस पक्की बात है कि नेचुरली मेरा वेट है ही 92। तो फिर मैंने कहा नहीं हो सकता है यार इससे नीचे, अगर मेरा 90 का टारगेट है तो उससे नीचे हो सकता है। फिर किया मैंने। तो ये आप में ये फेज़ ज़रूर आता है, लेकिन उसमें आपने बिल्कुल नहीं, ये घबराने वाली बात नहीं है कि ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा। आप सिर्फ उसे कंटिन्यू करें, अपने डाइट प्लान को कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, तो नईम साहब अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आप भी डीमोटिवेट होते रहे हैं, तो ऐसा है कि आप हमारे नाज़रीन को कोई ऐसी टिप देना चाह रहे हो जो आपको लगता है कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, उनके लिए कोई एडवाइस हो, कोई टिप हो, तो आप काइंडली। मैंने पहली बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि लाइफ गुजर ही जानी है, अगर इसी लाइफ को हम क्वालिटी लाइफ बना लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हर चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें ये है कि आपको ये लग के करना है, सिर्फ ये सोच के करना है कि कल को बीमारियों ने आ घेरा तो उससे बचने का बेहतरीन हल बग़ैर पैसों के, यकीन करें इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप करें, डीमोटिवेट होंगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन आप अपना काम प्योरली तरीके से करते जाएं, जारी रखें, तो इसमें कोई बात नहीं है कि ये ना हो, आप बिल्कुल होंगे। जी नाज़रीन, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान जुनैरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।